स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका सेकंड चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, बहुपद पॉलिनोमियल। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, अंकगणितीय व्यंजक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। अंक माने नंबर्स, गणित माने मैथ जिसमें ऑपरेशंस हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो ये आपके ऐसे व्यंजक जिनमें अंकों के बीच गणित की गई हो। अंक आपके क्या है? संख्याएं हैं, नंबर्स हैं। तो जहां संख्याओं के बीच ऑपरेशंस लगाए गए हों, गणित की गई हो, मतलब जोड़ घटाव गुणा या भाग। तो ऐसे व्यंजक जहां केवल संख्याओं के बीच जोड़ और घटाव गुणा या भाग की जाए, तो ऐसे व्यंजक आपके क्या कहलाते हैं? अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? नाम से समझ में आया। अंक गणितीय, अंकों के बीच गणित की जा रही है, तो ऐसे व्यंजक जहां अंकों के बीच गणित की जाए वो अंक गणितीय व्यंजक है। तो यहाँ डेफिनेशन देखिए, जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं कौन कौन सी, जोड़ घटाव गुणा भाग की जाए, उसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। जल्दी से नोट करें बच्चों। अंकगणितीय व्यंजक क्या होती हैं? केवल संख्याएं, जहां केवल संख्याएं हो और उन संख्याओं के बीच हम जोड़ घटाव गुणा या भाग करें, तो वो आपके व्यंजक क्या कहलाते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। बच्चों ये इतनी जोर से माइक पे नहीं, इसे मैसेज में करके लिख सकते हैं, बाई टाइप कर दें, कैसे लिखते हैं मैसेज में। तो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ संख्याओं के बीच संक्रियाएं लगाई जा रही हैं। 2 और 5 के बीच जोड़ का निशान है, तो ये ऐसा व्यंजक क्या है? अंकगणितीय व्यंजक। ये सारी संख्याएं हैं, 33, 7, 5, 2, ये सारी संख्याएं हैं। इनके बीच संक्रियाएं लगाई जा रही हैं, घटाव की, गुणा की, जोड़ की। तो ये कैसे व्यंजक हुए? अंक गणितीय व्यंजक हुए। जहां अंकों के बीच गणित की जा रही है, केवल संख्याएं ही हैं। यहाँ केवल संख्याएं हैं, 225, 157, 3, 2, 85। ये सारी क्या है? सिर्फ संख्याएं हैं। तो जहाँ संख्याओं के बीच हम जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं, वो आपके व्यंजक क्या कहलाते हैं? अंक गणितीय व्यंजक। यहाँ केवल संख्याएं हैं बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है? यहाँ कोई भी ऐसा वेरिएबल। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा बहुत लेट आ रहे हो। और स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, अंक गणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे सिर्फ संख्याएं हैं, वेरिएबल नहीं है। जो आपके चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, ये इनमें नहीं है। तो यहाँ केवल संख्याओं की बात करी जा रही है। केवल संख्याओं के बीच यदि संक्रियाएं लगे, तो ऐसे व्यंजक आपकी क्या कहलाते हैं? अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? किसी भी बच्चे को बताएं नहीं समझ में आया हो। नाम से ही देखिए, अंक गणितीय, अंकों के बीच गणित की जा रही है, जहां केवल संख्याओं के बीच आप ऑपरेशन संक्रियाएं लगा रहे हैं, जोड़ की, घटाव की, गुणा की, भाग की। तो ऐसे ही आपके क्या है? अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, 5 × 4 - 3 + 7। तो मुझे बताइए, क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं? जल्दी से बताएं मैसेज में ही, क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है नहीं है बच्चों? आ रहे हैं बच्चों? सभी बच्चे बताएं। क्या है? यस, ये आपका अंक गणितीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ केवल संख्याओं के बीच आपकी संक्रियाएं लग रही हैं। तो ये अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन का जवाब पोल में ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक आपका व्यंजक है 9 + 3 - 7.5। क्या ये आपका अंक गणितीय व्यंजक है? इसका आंसर जल्दी से पोल में दें।
आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। सिर्फ आपको यस और नो आंसर देना है कि 9+3 -7.5 एक अंक गणितीय व्यंजक है या नहीं है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। सभी बच्चे जल्दी से दें। दे दिया मैम। आप माइक पे मत बताएं, मुझे अभी दिख रहा है 25 बच्चों ने मैम आंसर आवाज दिया है। नहीं आ रही। हाँ बेटा, अभी कुछ मैं बोल नहीं रही हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। अब आ रही है? हम्म जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। अभी 10 बच्चे रह गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ इसलिए नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। दे दिए मैम। बाकी बच्चे भी दें। 8-9 बच्चे रह गए हैं अभी। बच्चों सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका सही आंसर। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, फिर भी कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया है। बच्चों इसका आंसर होगा हाँ, ये अंक गणितीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ के केवल संख्याएं दे रखी हैं। 9 हुआ, 3 हुई, 7.5, ये तीनों क्या है? संख्याएं हैं, अंक हैं। तो जहां केवल संख्याओं के बीच में ही संक्रियाएं लगे, जोड़ की, घटाव की, वो आपका क्या कहलाता है? अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। तो जहां केवल संख्याएं हो वो आपका अंक गणित व्यंजक कहलाएगा। केवल संख्याएं, केवल संख्याओं के मध्य क्या लगा रखे हो? प्लस, माइनस, जोड़, ये घुटा, घुटा, गुणा, भाग। तो ये आपके ऐसे व्यंजक क्या कहलाते हैं? अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। तो ये आपका अंक गणितीय व्यंजक है। हम्म किसी को कोई डाउट हो तो बताओ बच्चों, किसी को नहीं समझ में आया हो तो समझाना। या फिर से समझा दूं? तो देखो बच्चों, ये आपका है अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक में नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यंजक, आपको व्यंजक माने एक्सप्रेशन, ये आपके व्यंजक हैं। ऐसे व्यंजक हो जो केवल संख्याओं, अंकों से बने हों, जिनमें केवल संख्याएं हो। अंक माने क्या होता है? संख्याएं। केवल संख्याएं हो, केवल संख्याएं हो और उनके बीच में क्या हो? गणित। गणित का मतलब संक्रियाएं लगाई गई हो। संक्रियाएं कौन सी होती हैं? जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ऐसे व्यंजक जिनमें केवल संख्याओं के बीच में ये संक्रियाएं लगाई गई हो, ऐसे व्यंजक अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। यहाँ पर आपका कोई भी एक्स, वाई, ए, बी, सी, कोई भी अल्फाबेट नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा। अक्षर किसे रिप्रेजेंट करते हैं? अक्षर आपके चर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल को। ये अक्षर हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल होता है जिनका मान एक से अधिक होता है, जिनका मान स्थिर नहीं होता, वो आपके चर कहलाते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप अंक गणितीय व्यंजक समझें, जहां केवल संख्याएं हो और संख्याओं के बीच संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग लगाई गई हो, वो आपके अंक गणितीय व्यंजक कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर पोल में दे सभी बच्चे। आपका है निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? आपको वो व्यंजक ढूंढना है जो नहीं है, अंक गणितीय व्यंजक नहीं हो। ध्यान से चारों ऑप्शन देखें
और फिर जौन सा सही आंसर लग रहा है उस वो आंसर को आप पोल में जाके वोट करें। निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? मैम नहीं। स्क्रीन नहीं आ रही, क्या बच्चे? स्क्रीन नहीं आ रही मैम। स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है? यस मैम। नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें तब स्क्रीन दिख जाए। यस मैम। नेटवर्क का इशू हो सकता है बच्चे। ध्यान से सभी बच्चे वो ऑप्शन पे टिक लगाएं जो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। पहला ऑप्शन है 2 - 78 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 171 -7। दूसरा ऑप्शन है 54 मल्टीप्लाई बाय 2.5 -3 मल्टी ब्रैकेट में 2 + 7। थर्ड ऑप्शन है एक ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 5 - 6 -17। चौथा ऑप्शन है y + 2 -37 मल्टीप्लाई बाय 2। तो कौन सा ऑप्शन एक अंक गणितीय व्यंजक को नहीं दर्शाता? सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम, बता दो। अभी बता रहे हैं बच्चों, सभी बच्चे दें। अभी 10 बच्चे और रह गए हैं। बच्चों सभी बच्चों पोल में आंसर दिया करें। ये क्यों रिस- लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें पोल में। दे दिया। हम्म। बाकी बच्चों को भी देने दें, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। दे दिया मैम। हम्म। मैम बता दो। हाँ डन, चलिए पोल एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। तो बच्चों काफी बच्चों ने गलत आंसर दिया है, काफी बच्चों ने सी लगाया है, पर आपसे ये कहा गया था कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो यहाँ तो देखिए सारी है तो संख्याएं, चाहे आप स्क्वायर भी कर रहे हो लेकिन 2 का घात 2 4 होता है तो संख्या ही। 5 की घात 2 ये भी आपका 25 होता है लेकिन है तो संख्या ही। तो ये आपका लगाया तो संख्याओं के बीच में ही है व्यंजक, तो आपका ये अंक गणितीय व्यंजक ही होगा। तो आपने ये क्यों लगाया? आपसे तो पूछा जा रहा है कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको y दिख रहा है। y आपके एक चर होता है, वेरिएबल होता है, इसका मान एक से ज्यादा हो सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आपका चर है, वेरिएबल है, ये आपकी संख्या नहीं है। मेन आपको जो समझना है कि y आपकी संख्या नहीं है और अंक गणितीय व्यंजक केवल संख्याओं के बीच में बनता है। यही तो मैंने बताया था, अंक गणितीय व्यंजक कहाँ बनता है? केवल संख्याओं के बीच में। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। जिन बच्चों ने सी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ? चाहे 2 की घात 2 हो वो भी एक संख्या ही है, 2 की घात 2 4 आ रहा है, 5 की घात 2 25 वो भी संख्या ही है। तो संख्याओं के बीच आप कोई भी जोड़ घटा गुणा भाग करेंगे वो आपका अंक गणितीय व्यंजक ही कहलाएगा, लेकिन y एक संख्या नहीं है तो ये आपका एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट अब आपका देखते हैं अचर। अचर क्या होता है? हेडिंग डालें कांस्टेंट अचर।
डालिए बच्चों। अचर क्या होता है? जिनके मान स्थिर होते हैं। अचर की डेफिनेशन लिखें, जिसका मान स्थिर होता है, फिक्स होता है। जिनका मान स्थिर हो, फिक्स हो, उन्हें हम कांस्टेंट अचर कहते हैं। तो ऐसे कौन होता है जिनके मान कभी नहीं बदलता, जिनका मान हमेशा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है? ऐसी कौन सी चीज होती है बताओ? संख्याएं, है ना। संख्याएं होती हैं जिनका मान कभी नहीं बदलता। जैसे आपका 3 है तो वो 3 संख्या हमेशा 3 ही रहेगी, 5 है तो 5 ही रहेगी। तो संख्याएं हैं जिनका मान स्थिर होता है, तो वो आपके अचर कहलाते हैं। तो ये सारी संख्याएं -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? अचर। अचर कहलाती हैं क्यों? क्योंकि इनके मान क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। तो बस आपको कोई पूछे कि अचर क्या है, तो जिनका मान स्थिर होता है वो आपके अचर कहलाते हैं, कांस्टेंट। तो ऐसी कौन सी चीजें जिनका मान स्थिर होता है, फिक्स होता है? संख्याएं। संख्याएं आपकी कांस्टेंट कहलाती हैं। क्लियर? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट क्लास स्वराज सर ले लेंगे। स्वराज सर आज नहीं आए बच्चों। तो ये आपके क्या है? कांस्टेंट है। तो सभी संख्याएं आपकी कांस्टेंट कहलाती हैं। तो गणित की सभी संख्याएं बच्चों कहाँ? अचर की श्रेणी में आती हैं। सभी संख्याएं कहाँ आती हैं? कांस्टेंट की श्रेणी में आती हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे 2x, तो 2x में बताओ अचर क्या होगा? 2x में अचर बताओ बच्चों जल्दी से, मैसेज में ही बताओ। 2x में अचर क्या होगा? 2। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएं। 2x में अचर, अचर माने संख्याएं, 2 फिक्स है, तो 2x में अचर क्या हो गया? 2। a+3 में अचर क्या होगा बच्चों बताओ? a+3 में अचर a+3 में कांस्टेंट क्या है? 3। ठीक है, तो ये आपके जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी किसकी श्रेणी में आती हैं? अचर की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, जो भी आपके ये a है, a आपका, और x, ये आपका आगे पढ़ेंगे, ये आपके चर में आते हैं। चर जिनकी वैल्यू स्थिर नहीं होती, इनकी भी मान होते हैं लेकिन मान फिक्स नहीं होते। इनका मान, x का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो जो जिनके मान स्थिर नहीं होते उन्हें हम चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्हें हम अक्षरों से, चर को हम अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, अल्फाबेट्स अक्षरों से, A B C से लेकर XYZ कुछ भी। ठीक है, और मैं अचर कांस्टेंट को हम संख्याओं से प्रदर्शित करते हैं। हाँ बच्चे बताएं। ठीक है, पोल में क्वेश्चन पूछे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या y एक अचर है? आपको बताना है कि y आपका एक अचर कांस्टेंट है। इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। बस आपको यस और नो में आंसर देना है। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है, जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। क्या y अचर है? ध्यान से दीजिए बच्चों आंसर। हाँ मैम। जो माइक पे कोई आंसर नहीं देगा, सब अपने आंसर खुद से देंगे, उसके बाद पोल खत्म करके तब उसका आंसर बताएंगे क्या होगा सही। सब अपने अपने आंसर दें। आधे आधे आंसर आ गए, आधे बच्चों ने सही आंसर दे रहे हैं, आधे गलत दे रहे हैं। तो सही से देखिए, क्या y एक अचर है? कांस्टेंट बताना है आपको। बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हो बच्चों, ध्यान से आंसर दीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या y अचर है, हाँ या नहीं? इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम, बता दो ये। अभी बच्चे, सभी बच्चे आंसर दे दें एक बार, फिर उसके बाद मैं पोल एंड करके फिर आंसर बताती हूँ। अभी भी काफी बच्चे, 6-7 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए, लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से आंसर दो बच्चों।
लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी आंसर दीजिए बच्चे। चलिए पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं बच्चों। आधी बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, आधी क्लास ने गलत आंसर दिए हैं। आपसे कहा गया था, अभी मैंने समझाया था, अचर और चर ऐसे समझे। अचर और चर दोनों में अंतर साथ साथ ही लेके चलते हैं। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, चर आपका कहलाता है वेरिएबल, है ना। तो कांस्टेंट जिनके मान स्थिर होते हैं, अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, अचर के बारे में पढ़ा है। जिनके मान स्थिर होते हैं वो आपके अचर कहलाते हैं। जिनके मान वैल्यू जो है वो फिक्स होती है, वैल्यू हमेशा सेम रहे, फिक्स रहे, वो आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। जिनकी वैल्यू सेम हो, फिक्स हो, वो आपके अक्षर कहलाते हैं। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी चीज क्या होती है जिनके मान हमेशा फिक्स रहे, संख्याएं। तो सारी संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अचर कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, -6, तो ये सारी दशमलव वाली संख्याएं ले लें, रेशियो वाली संख्या, फ्रैक्शन भिन्न वाली ले लें, तो ये सारी आपकी क्या है, संख्याएं हैं। तो संख्याओं के मान कभी नहीं बदलेंगे, जो है वही का वही रहेगा। तो संख्याएं आपकी क्या है, यदि -6 है तो -6 की -6 ही रहेगी। तो आपकी संख्याएं स्थिर रहती हैं, इनके मान नहीं बदलते हैं, इसलिए ये अचर कहलाती हैं। बताएं बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और तो ये आपका y जो है संख्या नहीं है, y संख्या नहीं है, तो ये आपका अचर भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये आपका चर कहलाएगा। चर, इन y का मान कुछ भी हो सकता है, हमें y का क्या मान है ये हमें नहीं पता। y का मान होगी तो संख्या ही, लेकिन इनके मान स्थिर नहीं होते, इनके मान स्थिर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, इनकी वैल्यू सेम नहीं होती, होती संख्याएं ही है, पर संख्याएं एक से ज्यादा हो सकती हैं। जैसे y का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो भी मान होगा वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा मान हो सकते हैं किसी भी उसके। तो हम इन्हें किससे दिखाते हैं, अक्षरों से दिखाते हैं, अल्फाबेट से दिखाते हैं। हम चर को अक्षरों से दिखाते हैं, ABCXYZ, इससे हम चर वेरिएबल को दिखाते हैं। तो बच्चों जल्दी से एक बार ये नोट करना हो तो नोट करो, ताकि क्लियर रहे, कभी गलती नहीं करो। हमेशा याद रखो, संख्याएं आपकी अचर होती हैं और अक्षर आपके चर होते हैं। अक्षर है, अक्षर का हमें मान नहीं पता, एक से ज्यादा मान हो सकते हैं, इसलिए उनके मान स्थिर नहीं होते, इसलिए वो चर होते हैं। ठीक है, चर वेरी करते हैं मतलब वेरिएबल है, और अचर कांस्टेंट है मतलब स्थिर खड़ा रहेगा, उसका मान जो है वो का वही रहेगा। तो वो ऐसी क्या होती है, संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। इसका आंसर नहीं हुआ, क्लियर है आप सभी को। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक m+3, व्यंजक m+3 में अचर क्या है। इसमें आपको बताना है अचर क्या है, कांस्टेंट। m+3 में कांस्टेंट क्या है, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लिख दिया मैम। सभी बच्चे दें, अभी तो आधे ही बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दे दिया मैम। एम। बच्चों माइक पे आप गलत आंसर देते हो, फिर उस गलत आंसर को सभी बच्चे अब पोल में आंसर देते हैं। आप माइक ऑन क्यों करते हो। माइक मैं इसलिए ऑन करती हूँ ताकि किसी बच्चे को कभी कुछ कहना हो, वरना अब मैं क्वेश्चन पूछा करूंगी तो माइक भी ऑफ कर दिया करूंगी आप लोग का। सब बच्चे फिर अपना दिमाग लगाते ही नहीं है, गलत आंसर पे ये सब लोग टिक लगाते रहते हैं। आप सभी बच्चे मैसेज में ही बोला करेंगे, जब वो पोल खत्म हो जाएगा, मैसेज ऑन हो जाएगा, फिर आप आंसर दीजिएगा। आपसे मना किया जाता है, कोई भी माइक पे आंसर नहीं बोलेगा।
जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। व्यंजक m+3 में अचर बताना है। अचर क्या है? कांस्टेंट। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। मैसेज ऑन कर दिया है। तो व्यंजक m+3 में अचर पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया अचर क्या होते हैं? कांस्टेंट, जिनके मान स्थिर होते हैं। तो सिर्फ जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अचर कहलाती हैं। तो m+3 में कौन सी संख्याएं हैं आपकी? 3 संख्या है। m+3 में संख्या कौन सी है? 3। तो 3 आपका अचर होगा। m तो चर हो गया। बात समझ में आ रही है? m आपका चर हो जाएगा, ना कि आपका अचर है। m आपका वेरिएबल है, ना कि कांस्टेंट। 3 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर हुआ? जब भी आपसे पूछा जाए अचर बताएं, तो अचर में आप सिर्फ संख्याएं ही आंसर में बताएंगे। जो भी संख्याएं आपको क्वेश्चन में दिख रही हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 2y+3z, 2y+3z में अचर बताना है। कौन कौन से अचर हैं? जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। व्यंजक 2y+3z में अचर बताना है। अचर क्या है बच्चों? 1 सेकेंड, पोल एंड हो गया। मैं दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। मेरा हाथ लगने से पोल एंड हो गया है। हम्म फिर से आंसर दें क्वेश्चन 5 का। सभी बच्चे दोबारा से आंसर दें। जिन्होंने दे दिया है उन्हें भी दोबारा से दे दें। सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। तो सभी अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया है। कुछ बच्चों के आंसर बस गलत है। तो सभी को क्लियर हुआ? अचर माने संख्याएं। अचर जब भी पूछा जाए, कांस्टेंट जब भी पूछा जाए, आपको संख्याएं बतानी है। तो अचर आपकी इनमें कौन से हो गए? 2 और 3। 2 और 3 संख्याएं हैं, ये आपकी अचर हो गई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। y और z अक्षर है, वो आपके चर कहलाएंगे, वेरिएबल। क्लियर? जो भी अक्षर होते हैं वो चर, वेरिएबल कहलाते हैं, और जो भी संख्याएं होती हैं वो अचर, कांस्टेंट कहलाती हैं।
ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या है, 2 और 3। तो जब भी अचर पूछे जाए संख्याएं आप आंसर में लिख देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं चर वेरिएबल। चर वेरिएबल हेडिंग डालिए बच्चों। तो चर क्या होता है, जिनका मान स्थिर नहीं होते, जिनके मान स्थिर नहीं होते वो चर कहलाते हैं, वेरिएबल। तो चर भी एक संख्या को दर्शाता है, ध्यान से समझिएगा, चर भी संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता। इसका मान स्थिर नहीं होता, जैसे आपके कोई भी अक्षर है एक्स, एक्स चर को दर्शा रहा है, तो एक्स की भी मान तो संख्याएं ही होंगी। एक्स का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मान तो सारी संख्याएं ही है, ये सब इसके क्या है, मान है। लेकिन मान क्या है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा मान है, इसलिए इसके मान क्या है, फिक्स नहीं है। इसकी क्या वैल्यू आ रही है वो फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए इसका मान क्या है, स्थिर नहीं है। चूंकि इसका मान एक से ज्यादा है, इसलिए इसका मान क्या है, स्थिर नहीं है। जब स्थिर नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं, हम एक से ज्यादा संख्याओं को, डिफरेंट नंबर्स, विभिन्न संख्याओं को दर्शाते हैं। क्या बेटा, क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड। कैमरा ऑन करके कॉपी क्या करना चाह रहे हैं, बताएं। माइक भी ऑन कर दिया है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है आपके, जिनके मान विभिन्न संख्याएं होती हैं वो आपके चर कहलाते हैं। तो इनके मान स्थिर नहीं होते, इन्हें हम अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी अक्षर जो होंगे वो आपके चर को प्रदर्शित कर रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक अक्षर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर ले सकते हैं, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड तक, सारे ये आपके क्या है, वेरिएबल्स दिखाएंगे। इनमें से किसी भी अक्षर को लेकर वेरिएबल्स दिखा सकते हैं, एन एल एम पी एक्स वाई जेड, ये सब हम यूज करते हैं किन्हें, वेरिएबल को, चर को दिखाने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? 2 मिनट रुकना मैम, नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लीजिए। तो मैम हाँ, दोबारा समझा दो। हाँ, पहले ये बताओ क्या समझ में आया। देखो, मैं समझा रही हूँ, चर, चर वेरिएबल क्या है, जिनके मान स्थिर नहीं होते वो आपके चर कहलाते हैं। तो चर जिनके मान स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है मतलब इनकी विभिन्न संख्याएं होंगी, इनके मान जो होंगे वो एक से ज्यादा संख्याएं होंगी, विभिन्न संख्याएं होंगी, इसलिए इन्हें हम क्या कह रहे हैं, चर कह रहे हैं, कि इनके मान स्थिर नहीं है। तो आप ऐसे समझिए कि आपका कोई वैल्यू है ए, तो ए आपका चर क्यों कहला रहा है, क्योंकि इसका कोई एक मान नहीं होगा, इसके एक से ज्यादा मान होंगे। ए का मान 1 रखोगे तो व्यंजक का एक अलग मान आ जाएगा, ए का मान 2 रखोगे तो व्यंजक का मान दूसरा हो जाएगा, फिर ए का मान कुछ और रखोगे, 3 रखोगे, व्यंजक का मान और अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यंजक के मान बदल जाएंगे जब हम चर का मान अलग अलग देते रहेंगे। तो आप चर की विभिन्न मान दोगे, इसलिए आपका व्यंजक का मान भी बदल जाएगा, इसलिए ये आपका क्या है, चर है, क्योंकि इसका मान क्या है, स्थिर नहीं है। संख्याएं जो थी उनका मान स्थिर है, जैसे 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा, लेकिन यहाँ ए का मान एक से ज्यादा संख्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए इसका मान स्थिर नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं, चर। इसकी मान क्या करते हैं, वेरी करते हैं, वेरी कर रहे हैं इधर से उधर, फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चे? अब यस मैम। अब बताएं क्या समझ में आया, बताएं। बताएं बच्चों, ये CR7 ये क्या है बच्चों? इधर उधर के मैसेज मत लेंगे, सब आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं मैसेज, वो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आपको देखो सिर्फ इतना समझ लो, अचर और चर। अचर क्या है, आपके कांस्टेंट है, चर आपके क्या है, वेरिएबल है। जब भी आपसे पूछा जाए कोई भी चीज, m+3 है, तो m+3 में जो भी संख्या होगी वो आपकी अचर कहलाएगी, जो भी अक्षर होंगे वो आपके चर कहलाएंगे। तो जो इसमें संख्या होगी 3, तो ये आपकी अचर कहलाएगी, जो भी अक्षर होंगे वो आपकी चर वेरिएबल कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है?
इनका मान, अचर का मान स्थिर होता है, इनका मान स्थिर होता है इसलिए ये अचर कहलाते हैं, इनका मान स्थिर नहीं होता है इसलिए ये चर कहलाते हैं। बताएं बच्चों, इसमें कोई डाउट हो? क्लियर है? जो भी अक्षर होंगे वो आपके चर कहलाएंगे, हम्म, और जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी अचर कहलाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछे बच्चों? पोल में चलिए क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन पोल में लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या y एक चर है? इसका आंसर सभी बच्चे यस और नो में आंसर देंगे। तो पोल में अभी ऑन कर रही हूँ, एक सेकेंड बच्चों। चलिए पोल में आंसर दीजिए, क्या y एक वेरिएबल है? आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों सिर्फ आपको यही बताना है, यस और नो, इज वाई अ वेरिएबल? क्या वाई एक चर है, हाँ या ना? इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। चलिए बच्चों पोल लैंड करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अधिकतर सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। हाँ, y एक वेरिएबल है, तो y क्या होता है, जो भी अक्षर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वेरिएबल। जो भी अक्षर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, चर, वेरिएबल कहलाते हैं। हम उन्हें अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट से। तो जो भी सारे अल्फाबेट्स हैं वो आपके क्या है, चर, वेरिएबल है। क्लियर? हाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यंजक x-7 में चर क्या है? आपको बताना है कि व्यंजक x-7 में चर कौन सी चीज है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, मैं पोल ऑन कर रही हूँ, एक मिनट। तब तक सभी बच्चे ऑप्शन सोचें। अब पोल ऑन हो गया है, जल्दी से अपना आंसर पोल में जाके दें।
आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर बोल में दें। व्यंजक x-7 में चर क्या है? आपसे सिर्फ चर पूछा जा रहा है कि इसमें चर क्या है। ऑप्शंस है x7, x-7 और नन ऑफ देम। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए आंसर देखते हैं अब। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? काफी बच्चों ने सही दिया, लेकिन तब भी थोड़े बहुत बच्चों ने आंसर गलत दिए हैं, तो ध्यान से देखें जिन्होंने आंसर गलत दिया है। इतने सिंपल क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आपका व्यंजक है x-7, तो x क्या है? आपका अक्षर है, तो जो भी अक्षर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और जो भी संख्याएं होती हैं, 7 आपकी संख्या है, जो भी संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? अचर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। तो आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था कि वेरिएबल बताएं। कौन? वेरिएबल चर। चर क्या है इसमें? इसमें चर x है। आपका चर x है, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? आपका आंसर ए सही होगा। तो जिन बच्चों ने 7 लगाया था तो वो गलत है, क्योंकि 7 एक संख्या है, संख्या आपकी अचर होती है। और x-7 तो पूरा व्यंजक ही हो गया। आपसे सिर्फ इस व्यंजक में चर की वैल्यू पूछी जा रही थी। इस व्यंजक में चर क्या है? x। क्लियर? तो जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम अक्षरों से दिखाते हैं। और जो भी आपके अचर होते हैं उन्हें हम संख्याओं से दिखाते हैं। बच्चों क्या मैसेज कर रहे हैं आप लोग? मैसेज आपके सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये क्या इधर उधर के मैसेज कर रहे हैं? तो यहाँ पे सिर्फ अपने इधर उधर की बातें नहीं करनी है, क्लास में सिर्फ पढ़ाई की बातें, आंसर ही बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दीजिएगा, आपकी बात गलती नहीं। आपकी बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? व्यंजक 2y² माइनस 3z³ में चर क्या है? ठीक है, इसमें आपको बताना है चर क्या है। आंसर पोल में दें। चर ही बताने हैं, वेरिएबल क्या है बच्चों? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। जो अभी काफी बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से दें आंसर इसका पोल में।
और बच्चों आज से आपका होमवर्क जो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका उस दूसरे पेज पे जाएंगे, वहां पे क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें सही ऑप्शन को आप टिक लगाइएगा और बाद में सबमिट कर दीजिएगा। और जो लास्ट में आपके आंसर का स्कोर कार्ड भी आएगा, आप उसे चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल भी सकते हैं। ठीक है, बस सभी बच्चों को होमवर्क आज से व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लिंक आएगा उस पे क्लिक करके रोज होमवर्क करना है। ठीक है, इससे आपके होमवर्क में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, कितने सही करे, उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें पोल में, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए पोल एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बच्चों क्या नहीं समझ में आ रहा है, मैंने आपको बताया कि जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी क्या कहलाती है, अचर। 2 और 3 संख्याएं ये आपकी अचर कांस्टेंट होंगी, और y और z आपके चर कहलाएंगे। जो भी अक्षर होंगे वो आपके चर वेरिएबल कहलाते हैं। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, जो अभी भी गलत कर रहे हो, जो भी संख्याएं होंगी वो आपकी अचर कहलाएंगी, जो भी आपके अक्षर होंगे वो आपके चर वेरिएबल कहलाएंगे। क्लियर है? ठीक है, बताएं इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो भी संख्याएं होंगी वो अचर हैं कांस्टेंट, जो भी अक्षर हैं वो आपके चर हैं वेरिएबल हैं। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नया नंबर ऐड करना है, तो अपना नंबर इसी मैसेज पे लिख दें, आपका ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, नंबर मैसेज कर दें, इसी में ही मैसेज पे लिख दें। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो आपका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। वेरिएबल कौन से हुए, वाई और जेड आपके वेरिएबल हैं। किसी को बताएं आप, कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो यहां तक आपने क्या सीखा, अचर, जो भी संख्याएं होंगी वो अचर, जो भी अक्षर होंगे वो चर वेरिएबल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बीजीय व्यंजक। ठीक है, ठीक है, तो बीजीय व्यंजक है, सभी बच्चे हेडिंग डालें। सभी बच्चे हेडिंग डालें जल्दी से। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है बच्चों, नाम से देखते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, वे व्यंजक जो चर और अचर के 7 अंकगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, जिनमें चर भी हो और अचर भी हो। चर क्या होता है बच्चों, जिनमें अक्षर भी हो, अक्षर आपके ए बी सी ये सारे अक्षर भी हो, और संख्याएं भी हो, अचर आपकी संख्याएं भी हो, 2 3 4 5। तो वे व्यंजक जिनमें आपके चर भी हो और अचर भी हो, वैसे व्यंजक आपके क्या कहलाते हैं, बीजीय व्यंजक। तो ठीक है बच्चे, आपका नंबर नोट कर लिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ये ध्यान से समझिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। बीजीय व्यंजक आपके जिनमें चर और अचर दोनों हो वो आपका बीजीय व्यंजक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, उदाहरण जिनमें चर और अचर दोनों हो। यहाँ देखिए पहला उदाहरण y+5। तो यहाँ पे देखिए आपके चर क्या है, आपके अक्षर y है, अचर क्या है, आपकी संख्याएं 5 है। तो ये दोनों ही है, इसमें इस व्यंजक में आपका चर भी है और अचर भी है। चर भी है और अचर भी है, तो ये आपके कैसे व्यंजक होंगे, बीजीय व्यंजक। इनके बीच कोई भी आपकी संख्या लगी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ये कुछ भी आपके बीच में संख्या हो सकती है, लेकिन चर और अचर दोनों हो, चर और अचर दोनों हो, वो आपके क्या मिलके बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके अचर 33 78 2, ये सारी संख्याएं आपकी अचर है। Z F और S ये सारे आपके अक्षर हैं, तो वो आपके चर कहलाएंगे। इसी तरह ये भी, तो आपके चर और अचर दोनों से मिलके जो भी व्यंजक बनता है वो आपका क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ?
बीजीय व्यंजक क्या है समझ में आया? जिसमें चर और अचर दोनों हो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? अंक गणितीय व्यंजक पढ़ा था। अंक गणितीय व्यंजक में क्या था? केवल संख्याएं थी, केवल अचर थे। अंक गणितीय व्यंजक में आपके केवल संख्याएं, केवल अचर थे। लेकिन ये बीज गणितीय या बीजीय व्यंजक है, तो बीज में आपके बीजीय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके चर भी होंगे और अचर भी होंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ में आया? जिनमें दोनों चीजें हों, चर भी हो और अचर भी हो, दोनों होंगे, वही आपके बीजीय व्यंजक होंगे। यदि केवल आपके संख्याएं होंगी तो वो अंक गणितीय व्यंजक होंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये आपका क्या है? 5n + 7x - y। बताओ बच्चों, क्या ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? जल्दी से बताएं, 5n + 7x - y एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस, सभी ने आंसर सही दिया। ये आपका बीजीय व्यंजक है। यस, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों है। चर आपके n, x, y, अचर में आपका 5 और 7 दोनों आ गए, तो ये आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है बेटा, ये काय का FON नंबर, फोन नंबर। अच्छा ठीक है बच्चों, सबके ऐड हो जाएंगे ये नंबर। आपके ऐड नहीं है पहले से ये? ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक बच्चों क्वेश्चन पोल में ले लेते हैं। जल्दी से इसका आंसर हाँ या ना में आपको देना है। आपका क्वेश्चन है, क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है? इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। क्या व्यंजक x+3 एक बीजीय व्यंजक है? यस और नो? अभी 5 बच्चों को आंसर और देने हैं। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से बच्चों दीजिए आंसर। चलिए बच्चों, पोल एंड करते हैं, फिर इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो नो। आपका इसका ये एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों है। x आपका चर हो गया और 3 आपका अचर हो गया, तो इसमें चर और अचर दोनों है, तो ये आपका बीजीय व्यंजक है। आंसर आपका यस होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यस आ रहा है। सभी को क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो अब बच्चों आपको होमवर्क कैसे करना है सभी को समझ में आया? होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको होमवर्क करना है। आपने 3 बच्चों ने अपने फोन नंबर दिए हैं, मैं उन्हें ऐड कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, पोल में बच्चों अब नेक्स्ट टर्न पे पूछेंगे। आज जितना ही पढ़ाया उसे आप रिवाइज करिएगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा? अंक गणितीय व्यंजक पढ़े, जिनमें केवल संख्याएं होती हैं, वो अंक गणितीय व्यंजक होते हैं। फिर हमने अचर और चर पढ़ा। अचर जिनके मान स्थिर होते हैं वो आपके अचर कहलाते हैं। जैसे जो संख्याएं होती हैं वो आपकी अचर कहलाती हैं। बच्चों कम से कम क्लास के टाइम थोड़ा अटेंटिव होकर बैठ के पढ़ा करें।
चर क्या होते हैं? जिनमें अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इनके मान स्थिर नहीं होते, ये चर होते हैं। उसके बाद हमने बीजीय व्यंजक देखे। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जिनमें चर और अचर दोनों हो, वो आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों। अब किसी को कोई डाउट हो तो तुम अपने डाउट पूछ सकते हो बच्चों। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अब जिस भी बच्चे को कोई डाउट पूछे आप